हरे कृष्णा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन परिचय भाग 2। अभी तक हमने चैतन्य महाप्रभु के बाल लीलाओं का श्रवण किया था। अब आगे हम उनकी बाकी की लीलाओं का श्रवण करेंगे। प्रभु नित्यानंद और ठाकुर हरिदास को उन्होंने यह प्रथम आदेश दिया, हे मेरे प्रिय मित्रों, नगर के मार्गों पर जाओ, जन जन के द्वार पर जाकर सबसे पवित्रता पूर्वक हरि नाम ग्रहण करने की प्रार्थना करो और नित्य संध्या समय अपने प्रचार कार्य के संबंध में मुझे सूचित करो। यह आदेश होने पर दोनों नाम प्रचारक चल पड़े। एक दिन उनकी भेंट दो परम अधम जीवों जगाई एवं मधाई से हुई। श्री गौर सुंदर महाप्रभु का आदेश सुनकर उन्होंने प्रचारकों का अपमान किया, किंतु उनके प्रभु श्री गौर सुंदर द्वारा उपदिष्ट भक्ति के प्रभाव से वे शीघ्र भक्त बन गए। नदियावासी इससे आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने कहा, निमाई पंडित केवल महान विद्वान ही नहीं, अपितु निश्चित रूप से सर्वसमर्थ भगवत दूत हैं। जीवन के इस 23वें वर्ष में श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने नदिया में ही नहीं अपितु सीमावर्ती सारे नगर ग्राम आदि में अपने वैष्णव सिद्धांतों का प्रचार किया। भक्तों के निवासों पर चमत्कार प्रदर्शन किया, गोपनीय भक्ति सिद्धांतों की शिक्षा दी, भक्त वृंद समेत संकीर्तन किया। उनके नदियावासी भक्त मार्गों में हरिनाम का कीर्तन करने लगे। इससे एक उत्तेजना फैल गई। विभिन्न व्यक्तियों में भावों का प्रादुर्भाव हुआ। भक्त अतिशय प्रफुल्लित हुए। दूसरी ओर निमाई पंडित की सफलता से ईर्ष्या करने वाले स्मार्ट पंडितों ने श्री चैतन्य को अहिंदू बताकर उनके विरुद्ध चांद काजी से शिकायत की। काजी श्रीवास पंडित के निवास पर आया और एक मृतंग को भंग करके उसने घोषणा की कि यदि निमाई पंडित इस विचित्र धर्म के कोलाहल को नहीं रोकेंगे तो वह अनुयायियों सहित उन्हें मुस्लिम बनने को बाध्य कर देगा। श्री गौर सुंदर महाप्रभु को इसकी सूचना मिली। उन्होंने तुरंत नगरवासियों को संध्या समय हाथ में मशाल लेकर उपस्थित होने का आदेश दिया। लोगों ने वैसा ही किया तथा निमाई अपने संकीर्तन को 14 दलों में विभाजित करके चल पड़े। काजी के निवास पहुंचने पर उन्होंने काजी के साथ विस्तार से बात की और अंत में अंग स्पर्श करके उनके हृदय में भी वैष्णवता का संचार कर दिया। काजी ने रोते हुए स्वीकार किया कि उसे एक तीव्र भागवत प्रभाव की अनुभूति हुई, जिससे उसके संशय नष्ट हो गई तथा परम आनंद प्रदायक भक्ति भाव का उदय हुआ। इसके बाद काजी भी संकीर्तन में सम्मिलित हो गया। श्री गौर सुंदर महाप्रभु की दिव्य शक्ति से जगत विस्मित हो उठा। इस घटना से हजारों हजार लोग भक्त बनकर श्री विशंबर ध्वजा के नीचे एक प्राण हो गए। इसके पश्चात कुंडलिया के कुछ ईर्ष्यालु एवं नीच प्रकृति वाले ब्राह्मणों ने श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर से विद्रोह करके उनके विरुद्ध एक दल बनाया। निमाई पंडित सिद्धांत पर दृढ़ होते हुए भी संभवतः परम हृदय थे। उन्होंने विचार किया कि दलबंदी और सांप्रदायिक संकीर्णता प्रगति के दो सबसे बड़े शत्रु हैं। इसलिए जब तक निमाई पंडित किसी एक परिवार से संबंध है तब तक उनका प्रयोजन पूर्णतया सिद्ध नहीं हो सकेगा। अतः उन्होंने अपने परिवार, वर्ण, दल आदि से संबंध विच्छेद कर विश्व नागरिक बनने का संकल्प किया। इस प्रकार 24वें वर्ष में उन्होंने कटवा में वहां के केशव भारती से संन्यास आश्रम ग्रहण किया। उनकी माता एवं पत्नी उनके विरह में फूट फूट कर रोई, पर सहृदय होते हुए भी हमारे चरित्र नायक आदर्श सिद्धांत पर दृढ़ थे। अपने घर के छोटे से संसार का उन्होंने परित्याग किया, सामान्य जनता को श्री कृष्ण के अनंत वैकुंठ जगत धाम की प्राप्ति कराने के लिए। संन्यास लेने के बाद उन्हें शांतिपुर में अद्वैत प्रभु के घर जाने के लिए प्रेरित किया गया। श्री अद्वैत ने नदिया से उनके सब मित्रों और भक्तों को निमंत्रित किया। पुत्र के दर्शनार्थ शची माता को भी ले आए। पुत्र का सन्यासी रूप देखकर माता का हृदय हर्ष विषाद मग्न हो गया। सन्यासी होने के कारण श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु केवल कौपिन और बहिर्वास धारण किए हुए थे। उनका मस्तक मंडित था, हाथ में दंड कमंडलु था। अपनी स्नेहीमयी माता के चरणों में दंडवत प्रणाम कर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, माता, यह देह आपकी है, इसलिए मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य हूँ। भगवत प्राप्ति के लिए मुझे श्रीधाम वृंदावन गमन करने की आज्ञा दीजिए।
अद्वैत आती, जिससे विचार विमर्श कर माता ने पुत्र को जगन्नाथपुरी में निवास करने को कहा। जिस समय उन्होंने समय समय पर श्री गौर सुंदर की सूचना मिलती रहे। श्री महाप्रभु गौर सुंदर ने इस सुझाव को मानकर शीघ्र शांतिपुर से उड़ीसा के लिए प्रस्थान किया। जीवनीकारों ने श्री कृष्ण चैतन्य की शांतिपुर से पूरी यात्रा का सुविस्तृत वर्णन किया है। वर्तमान डायमंड हार्बर 24 परगना में स्थित छत्रभोग तक उन्होंने भागीरथी तट पर यात्रा की। वहां से नौका द्वारा मिदनापुर जिले में प्रयाग घाट तक गए। तदुपरांत भुवनेश्वर मंदिर के दर्शन करते और पालकेश्वर कटक के मार्ग से पद यात्रा करते हुए वे पुरी पहुंचे। पुरी आने पर उन्होंने जगन्नाथ का दर्शन किया। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य से भेंट हुई और उनकी प्रार्थना पर श्री मन महाप्रभु ने उनके साथ निवास किया। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य उस काल के महान विद्वान थे। उनके स्वाध्याय की सीमा न थी। श्रेष्ठ न्यायिक होने के साथ ही वे शंकर वेदांत के शाब्दिक पांडित्यपूर्ण विद्वान के रूप में विख्यात थे। उनका जन्म नदिया में हुआ था, जहां वे अपनी पाठशाला में विद्यार्थियों को न्याय की शिक्षा देते थे। निमाई पंडित के आविर्भाव से कुछ ही वर्ष पूर्व वे पुरी चले गए थे। उनके बहनोई श्री गोपीनाथ आचार्य ने नए सन्यासी का परिचय श्री सार्वभौम भट्टाचार्य से कराया। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य श्री गौर सुंदर के श्री विग्रह माधुर्य से आश्चर्यचकित हुए। उन्हें भय हुआ कि लंबे जीवन काल में ऐसे नवयुवक के लिए संन्यास धर्म की रक्षा बड़ी कठिन होगी, जो श्री चैतन्य महाप्रभु को नदिया ग्राम से जानते थे। इसलिए उनकी प्रभु में प्रगाढ़ निष्ठा थी। अतः गोपीनाथ आचार्य ने घोषित किया कि वे सन्यासी साधारण मनुष्य नहीं हैं। इस पर श्री गोपीनाथ आचार्य और श्री सार्वभौम भट्टाचार्य में गहन शास्त्रार्थ हुआ। तत्पश्चात श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री गौर सुंदर से अपनी वेदांत सूत्र व्याख्या सुनने के लिए अनुरोध किया और प्रभु ने युक्ति पूर्वक स्वीकृति प्रदान की। श्री गौर सुंदर ने गंभीरता पूर्वक 7 दिवस तक चुपचाप श्री सार्वभौम भट्टाचार्य की व्याख्या सुनी। 7 दिन हो जाने पर श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनसे कहा, श्री कृष्ण चैतन्य, प्रतीत होता है कि आप वेदांत नहीं समझते, क्योंकि मेरी व्याख्या सुनकर कुछ कहते ही नहीं। श्री चैतन्य का उत्तर था कि वे सूत्रों को तो भली भांति समझते हैं, लेकिन जब सार्वभौम इनकी व्याख्या अपने ढंग से करते हैं तो उन्हें समझ पाना उनके लिए कठिन हो जाता है। इससे विस्मित होकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, यह कैसे संभव है कि आप सूत्र तो समझते हैं पर सूत्रों की व्याख्या करने वाले भाष्य को नहीं समझते। फिर भी यदि आप सूत्रों को समझते हैं तो कृपया अपनी व्याख्या सुनाइए। इस पर श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने अपनी विधि से शंकर की विवृतवाद व्याख्या का स्पर्श किए बिना सभी सूत्रों की व्याख्या की। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य को श्री चैतन्य की व्याख्या में सत्य, सौंदर्य, तर्क, समन्वय का दर्शन हुआ। वे यह कहने को बाध्य हो गए कि यह पहला अवसर है जब उन्हें ब्रह्म सूत्र की ऐसी सरल व्याख्या सुनने को मिली। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि शंकर भाष्य वेदांत सूत्र की उतनी स्वाभाविक व्याख्या नहीं है जैसी उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्राप्त हुई। उन्होंने अपने आप को शिष्य के रूप में समर्पित कर दिया। कुछ ही दिनों में श्री सार्वभौम भट्टाचार्य की अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वैष्णवों में गणना होने लगी। जब यह समाचार फैला तो संपूर्ण उड़ीसा में श्री गौर सुंदर महाप्रभु का गुणगान होने लगा। 100% लोग उनकी शरण में आकर भक्त बन गए। इसी बीच महाप्रभु ने दक्षिण यात्रा का विचार कर कृष्णदास नामक ब्राह्मण सहित पुरी से प्रस्थान किया। जीवनीकारों ने उनकी यात्रा का वर्णन किया है। वे सर्वप्रथम कूर्म क्षेत्र गए, जहां उन्होंने चमत्कार पूर्वक वासुदेव नामक कुष्ठ रोगी का रोग से निवारण किया। गोदावरी तट पर विद्यानगर के शासक राय रामानंद से भेंट करके प्रेम भक्ति की चर्चा की। एक चमत्कार में उन सप्तताल वृक्षों को स्पर्श मात्र से मुक्त कर दिया, जिनके पीछे से दशरथ नंदन श्री रामचंद्र ने महान बाली राजा को बाढ़ मारा था। यात्रा भर में उन्होंने वैष्णव धर्म और नाम संकीर्तन का प्रचार किया। श्रीरंग क्षेत्र में वर्षा ऋतु में वेंकट भट्ट के घर चातुर्मास किया। वहां उन्होंने वेंकट के संपूर्ण परिवार को रामानुजन वैष्णव से कृष्ण भक्त बनाया। उन्हीं में वेंकट के 10 वर्षीय बालक गोपाल भी थे, जो बाद में वृंदावन आकर श्री कृष्ण चैतन्य के 6 गोस्वामियों में सम्मिलित हुए। अपने चाचा प्रबोधानंद सरस्वती से संस्कृत शिक्षा पाकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अनेक वैष्णव ग्रंथों का प्रणयन किया। दक्षिण में
कन्याकुमारी तक अनेक स्थलों का परिभ्रमण करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु 2 वर्षों में भीमा नदी के तट पर स्थित पंढरपुर के मार्ग से पुनः पुरी पधारे। उक्त स्थान पर उन्होंने श्री तुकाराम को भक्त बनाया, जो बाद में महान भक्ति प्रचारक हुए। बम्बई नगर के सत्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा संकलित तुकाराम के अभंगों में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है। श्री महाप्रभु ने यात्रा काल में अनेक स्थानों पर बौद्ध, जैन और मायावादियों से शास्त्रार्थ किया और उनसे वैष्णव धर्म ग्रहण करवाया। श्री मन महाप्रभु के पुरी लौट आने पर राजा प्रताप रुद्रदेव और अनेक पंडित ब्राह्मण उनके अनुयायी भक्त बन गए। वे 27वें वर्ष के थे। 28वें वर्ष में वे मालदा में गौड़ तक गए। वहां उन्हें रूप सनातन 2 महापुरुषों की प्राप्ति हुई। कर्नाटक ब्राह्मण वंशी होने पर भी गौड़ देश के तत्कालीन शासक हुसैन शाह के संसर्ग में दोनों भाई मुस्लिम हो गए थे। बादशाह ने उनके नाम तक बदलकर दबीर खास और साकर मलिक रख दिए थे। वे फारसी और अरबी और संस्कृत के प्रकांड पंडित एवं शासक के विश्वास पात्र सेवक थे। इन सब गुणों के कारण शासक को वे हृदय से प्रिय थे। दोनों सज्जनों को हिंदू समाज में पुनः आगमन का कोई मार्ग नहीं था। श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर के पुरीवास के समय उन्होंने पत्र द्वारा प्रभु से पारमार्थिक सहायता की याचना की। श्री गौर सुंदर ने उत्तर में लिखा कि उनके पास आकर पारमार्थी समस्याओं से उनका उद्धार करेंगे। अतएव उनके गौण आगमन पर दोनों भाई अपनी चिरकालीन प्रार्थना करने पर उनके चरणों में उपस्थित हुए। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने आदेश दिया कि वे श्री धाम वृंदावन जाएं और वहीं उनसे मिले। श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में स्नेही माता से भेंट कर पुनः पुरी धाम लौट आए। पुरी में अल्प निवास करके उन्होंने श्री धाम वृंदावन में पुनः प्रस्थान किया। इस अवसर पर उनके साल बलभद्र पट्टाचार्य नामक सेवक थे। श्री धाम वृंदावन का दर्शन करके और कुरान के आधार पर अनेक मुसलमानों को वैष्णव बनाकर वे प्रयाग पधारे। उन वैष्णवों के वंशज आज तक पठान कहलाते हैं। प्रयाग में श्री रूप गोस्वामी की उनसे भेंट हुई। 10 दिन तक भक्ति विषयक शिक्षा प्रदान करके श्री चैतन्य ने उन्हें अपने प्रायोजन की पूर्ति के लिए श्रीधाम वृंदावन जाने की आज्ञा दी। उनका पहला प्रायोजन था कि शुद्ध प्रेमा भक्ति का युक्ति संगत प्रतिपादन करने वाले ग्रंथों की रचना करना। दूसरा, भक्त समाज के कल्याणार्थ उन स्थलों का पुनरुत्थान करना जहाँ द्वापर युग में श्री कृष्णचंद्र ने विविध दिव्य लीलाएं की थी। श्री रूप गोस्वामी ने प्रयाग से वृंदावन के लिए प्रस्थान किया तथा श्री गौर सुंदर महाप्रभु काशी पधारे। वहां उन्होंने श्री चंद्रशेखर के घर पर निवास किया और श्री तपन मिश्र के घर नित्य भिक्षा की। यही शील सनातन गोस्वामी ने उनके सानिध्य में 2 मास तक भक्ति शिक्षा प्राप्त की। जीवनीकारों ने विशेषतः शील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य से रूप सनातन की प्राप्त हुई शिक्षा का विस्तृत वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में किया है। कृष्णदास समकालीन लेखक नहीं थे, पर महाप्रभु के शिष्य गोस्वामियों से उन्होंने संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई थी। श्री रूप सनातन के भाई के पुत्र तथा श्रेष्ठ संदर्भ नामक अनुपम ग्रंथ के प्रणेता शीलजीव गोस्वामी पाद ने श्री महाप्रभु की शिक्षा का तत्व निरूपण किया है। इन महापुरुषों के ग्रंथों के आधार पर ही हमने श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का संकलन एवं संहार किया है। काशी में श्री चैतन्य महाप्रभु और नगर के विद्वान सन्यासियों से उस महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के निवास पर वार्तालाप हुआ, जिसने उत्सव में सब सन्यासियों को निमंत्रित किया था। इस वार्तालाप में श्री चैतन्य महाप्रभु के चमत्कार से सारे सन्यासी उनके प्रति आकृष्ट हो गए। तदुपरांत विचार विनिमय हुआ। सभी विद्वान सन्यासियों का नेतृत्व कर रहे थे उस समय के सर्वोपरि विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती। अल्प विवाद के बाद ही श्री गौर सुंदर महाप्रभु के प्रति अवनत होकर उन्होंने स्वीकार किया कि वे शंकराचार्य के भाष्यों से भ्रमित हैं। विद्वान पंडित भी अधिक समय तक श्री गौर सुंदर का विरोध नहीं कर पाए। महाप्रभु की करुणा के कारण जो उनके हृदयों का स्पर्श कर भक्ति प्राप्ति के लिए विद्वानों को रुदन करने को विवश कर देती। काशी के सन्यासी शीघ्र श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणारविंद में गिरकर उनसे कृपा की याचना करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध भक्ति का उपदेश देकर उनके हृदय को दिव्य कृष्ण प्रेम से भर दिया और वे सांप्रदायिक संकीर्तनता से मुक्त हो गए। इस प्रकार सन्यासियों के भक्त बनने पर सारी की सारी काशी वैष्णव हो गई और जनता ने अपने नवोदित प्रभु श्री गौर सुंदर के साथ महासंकीर्तन का आयोजन किया।
श्री सनातन को श्रीधाम वृंदावन भेजकर चैतन्य महाप्रभु बलभद्र के साथ वन मार्ग से झारीखंड होकर पुनः पुरी पधारे। बलभद्र ने समाचार दिया कि पुरी मार्ग में श्री गौर सुंदर महाप्रभु की कृष्ण नाम ध्वनि सुनकर सिंह गजाधि भी उन्मत्त नृत्य करने लगे। ऐसे अनेक चमत्कार हुए। इस समय अर्थात 31वें वर्ष से लेकर टोटा गोपीनाथ मंदिर में संकीर्तन करते हुए 48वें वर्ष में तिरुभाव तक महाप्रभु पुरी में निरंतर काशी मिश्र के निवास पर ही रहे। इन 18 वर्षों में उनका जीवन स्थिर प्रेम भक्ति में था। उनके परिवारों में ऐसे अनेक परम वैष्णव थे, शुद्धतम चरित्र, विद्वता, दृढ़ धर्मनिष्ठता तथा श्री राधा माधव के दिव्य प्रेम से जनसाधारण में विलक्षण थे। श्री रूप स्वरूप दामोदर, जो श्री मन महाप्रभु के नित्य नदिया निवास काल में पुरुषोत्तम आचार्य थे, काशी से पुरी आए और उनका सचिव पद स्वीकार कर लिया। श्री स्वरूप दामोदर से शुद्ध सार्थकता संबंधी प्राप्त किए बिना कोई भी कविता अथवा दर्शन श्री गौर सुंदर महाप्रभु के आगे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। श्री राय रामानंद उनके दूसरे सखा थे। जब जब महाप्रभु कोई भाव प्रकट करते तो वे और दामोदर उपयुक्त पदों का गान करते थे। परमानंदपुरी धार्मिक विषय में उनके मंत्री थे। उनके जीवनीकारों द्वारा वर्णित ऐसी अनेक कथाएं हैं जिनका उल्लेख यहाँ संभव नहीं है। श्री गौरांग महाप्रभु अल्प समय शयन करते। उनमें दिन रात उठने वाले भाव भक्ति आकाश में उन्हें बहुत दूर ले जाते। इस अवस्था में सब भक्त और अनुयायी निरंतर उनकी शुश्रूषा में मग्न थे। वे भक्ति करते, वृंदावन में स्थित अपने सेवकों से संपर्क करते और नवांगतुक भक्तजनों से वार्तालाप भी करते। वे नाचते गाते, अपना कुछ भी विचार नहीं करते और प्राय भक्ति माधुर्य में कल्याण के लिए अधोलोक में अवतरित सर्व माधुर्यपूर्ण स्वयं भगवान थे। माता के प्रति उनका जीवन भर प्रेम रहा। नदिया जाने वालों के हाथों वे समय समय पर माता के लिए महाप्रसाद भेजते थे। वे स्वभावतः परम मृदु तथा मूर्तिमान दैन्य थे। उनका माधुर्य मुख चंद्र अपने संपर्क में आने वाले सभी को प्रफुल्लित किया करता था। श्री नित्यानंद प्रभु को उन्होंने बंगाल का मुख्य प्रचारक नियुक्त किया और सुदूर देश में कृष्ण प्रेम प्रचार्य 6 गोस्वामियों को वृंदावन भेजा। पवित्र जीवन का उल्लंघन करने वाले अपने शिष्यों पर उन्होंने कठोर शासन किया। छोटे हरिदास के संबंध में विशेष रूप से ऐसा किया। जीवन की उचित शिक्षा के याचकों को उन्होंने कभी निराश नहीं किया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को उनकी शिक्षा में यह देखने में आता है। ठाकुर हरिदास से उनके व्यवहार से प्रकट होता है कि वे भक्तों से कितना अगाध प्रेम करते थे और भक्ति में जाति पाति के भेद को बिल्कुल नहीं मानते थे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।